नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत के इम्पोर्टेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में छात्रों के द्वारा किए जा रहे आत्महत्याओं की, जिनके संबंध में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपने विचार व्यक्त किए। पहले से भी हम लोग अखबारों में पढ़ते रहे हैं, न्यूज़ में देखते रहे हैं कि कुछ खास कारण तो है जिसके कारण या तो स्ट्रेस के कारण छात्र अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी, आईआईएम, एम्स इत्यादि संस्थाओं में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आत्महत्या क्यों करते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों में मार्जिनलाइज्ड क्लास के विद्यार्थियों की अच्छी खासी संख्या होती है। वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वगैरह हैं। एक शिक्षण संस्थान में तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने विचार व्यक्त किए थे और फिर 25 फरवरी 2023 को हैदराबाद के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत दुख होता है कि जब इतने इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में मार्जिनलाइज्ड क्लास के स्टूडेंट्स आत्महत्या करते। उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की अभी हाल में जो आईआईटी बम्बे में गुजरात के रहने वाले एक अनुसूचित जाति के छात्र ने बहुत ऊंची मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने चर्चा की जो कई वर्षों पूर्व की घटना है उड़ीसा की, जहां पर अनुसूचित जनजाति के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि पार्लियामेंट में सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि 2014 से 2021 के बीच आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के कुल 120 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के विद्यार्थियों की संख्या 58% है। एक जवाब और दिया गया है ड्रॉप आउट केसेस में भी 50% के आसपास एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स की तादाद है। 2 वर्ष के आंकड़े जो 2023 के जुलाई में प्रिंट अखबार में छपा था, उसमें दिया गया कि 2400 विद्यार्थियों ने ड्रॉप आउट किया है। निश्चित तौर पर भारत सरकार को कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए दो तरह के मामलों की। एक कि जो आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, एम्स हैं या अन्य जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उनमें विद्यार्थी जो सुसाइड कर रहे हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच करके कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कि आगे क्या उपाय किए जा सकते हैं कि सुसाइडल केसेस में कमी आए, चूँकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में 25 फरवरी को कहा कि प्रत्येक देश में जो न्यायाधीश हैं, अपने देश में भी जो न्यायाधीश हैं, वो सामाजिक जो वास्तविकताएं हैं उससे वे दूर नहीं भाग सकते। और स्पेशली उन्होंने एग्जाम्पल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए बयान की। ये बयान आए थे जब ब्लैक लाइव्स एजिटेशन चल रहे थे। ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत मार्के की बात कही है कि जो हायर जुडिशरी के जजेस हैं वो कैसे आंख मूंद सकते हैं। इसी से हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण मसला है विद्यार्थियों के आत्महत्याओं का, उनके जीवन का, जो हमारे देश के भविष्य। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण माने कई बिंदु उन्होंने सुझाए हैं इम्पोर्टेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि इससे निश्चित तौर पर कंट्रोल हो सकेगा। ये इस तरह की जो सुसाइडल केसेस की घटनाएं घट रही हैं उसमें कमी आएगी।
उनके सुझावों के अनुसार पहला तो उन्होंने कहा है कि जो हॉस्टल का आवंटन होता है उसका आधार कभी भी एंट्रेंस टेस्ट में जो मार्क्स प्राप्त किए गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा वो नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक रूप से SC/ST स्टूडेंट से मार्कशीट किन्हीं को भी नहीं मांगना चाहिए, अर्थात फैकल्टीज़ को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो ही मार्कशीट मांगेंगे, मान लीजिए कि उसमें कुछ कमी है, कुछ कम है, तो निश्चित तौर पर वो साइकोलॉजिकली वो प्रेशर में आ जाएगा विद्यार्थी। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आगे एक सुझाव दिया कि इंग्लिश में जो कॉम्पिटेंसी होती है कि फ्लुएंट इंग्लिश जो बोलने की बात है, इंग्लिश एबिलिटी में अगर किसी भी छात्र की कमी है तो इसका कतई मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। और एक जो हम लोग भी पढ़ते रहे हैं कि नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इनएफिशिएंट का लेबल लगाने की जो प्रथा है, लेबल लगाने की इनएफिशिएंट, इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निश्चित तौर पर शासन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिविल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उनके लिए कि यदि किसी विद्यार्थी के साथ दुर्व्यवहार की घटना घटती है तो इसे सीरियसली टेकअप किया जाना चाहिए और तुरंत जांच कर एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति करने का साहस नहीं हो किसी को। अभी हम लोगों ने देखा हाल के दिनों में, परहैप्स मेरे ख्याल से गुजरात में ही किसी इंस्टीट्यूशंस में हुआ है कोई मजाक के तरह के मामले, तो उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मजाक भी जो होते हैं हास्य तरह के, इसके आधार पर भी जो व्यवहार होते हैं चुटकुला के आधार पर मजाक नहीं किया जाना चाहिए। ये सुझाव बहुत ही अच्छे हैं और जो भावनाएं व्यक्त की गई है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, इससे पर पूरे देश के सभी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली जितने IIT हैं, जितने IIM हैं, जितने एम्स हैं, इन सभी NITs हैं, इन सभी के जो प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनके लिए एक बहुत कड़ा संदेश है कि वहाँ पर आप अपने शिक्षण संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था लाएं ताकि ड्रॉप आउट केसेस नहीं हो, साथ ही सुइसाइडल के मामले नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।